हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि कल का ही कॉन्टिन्यूटी वाला पार्ट है, टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। इसका हम अब सेकंड पार्ट इंडिकेट करेंगे बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंज टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन। तो बेटा इसको हम समझते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंज इन्वॉल्व। दो तरह की आपकी इक्वेशंस होती हैं जिसके अंदर हीट का चेंज आता है। फर्स्ट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड सेकंड इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? आपकी ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर आपकी हीट क्या हो रही हो, इवॉल्व हो रही हो। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल पे हम लेते हैं कार्बन बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होती है बेटा, आपकी बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या होती है, निकलती है। तो जो कार्बन का बर्निंग है वो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसके अंदर हीट आपकी इवॉल्व होती है। तो इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज इंडिकेटिंग बाय राइटिंग प्लस हीट और हीट एनर्जी और जस्ट प्लस हीट एनर्जी ऑन प्रोडक्ट साइड। तो इसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं। वाई बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये बेटा आपका 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। तो नेचुरल गैस जो होती है, नेचुरल गैस लाइक जैसे आपकी मीथेन होगी। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CH4। तो जब भी नेचुरल गैस ऑक्सीजन में बर्न होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो वो क्या बनाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, वाटर वेपर्स बनाते हैं और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो हीट जो है मेनली किस लिए प्रोड्यूस होता है, आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से। ठीक है, जितने भी आपके कंबशन रिएक्शन होती हैं वो भी आपकी किस टाइप की रिएक्शन होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जैसे CH4 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो O2 गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एनर्जी। सेकेंड एग्जाम्पल, जो आप रेस्पिरेशन है उसको भी हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंसीडर क्यों करते हैं, क्योंकि एक्सोथर्मिक के अंदर जो आपकी एनर्जी होती है वो प्रोड्यूस होती है इस जब ये प्रोसेस आपकी हो रही होती है। जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना क्या होता है, आपका डाइजेशन होने की वजह से फूड क्या है, आपका ब्रोक डाउन होता है। जो ब्रोक डाउन होकर वो किस में चेंज होगा, सिंपलर सब्सटेंस में। तो इसके अंदर भी क्या होगी, आपकी एनर्जी निकलेगी। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हमें फूड से मिलते हैं, कौन कौन से फूड से मिलते हैं, जैसे चपाती होगी, ब्रेड होगी, राइस हो गए, पोटैटो हो गए, जो भी हम खाते हैं वो सब ब्रेक डाउन होते हैं और आपके सिंपल फॉर्म में बन जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। जो ग्लूकोज होता है वो अंडरगो स्लो कंबशन होता है उसका, धीरे धीरे वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है। कहाँ पर, इन द सेल ऑफ आवर बॉडी। और जब वो कंबाइन होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेस्पिरेशन बोलते हैं। दीज एनर्जी मेंटेन आवर बॉडी हीट। तो इस वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी की हीट क्या रहती है, मेंटेन रहती है। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है C6H12O6 प्लस 6O2 गिव राइज टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस साथ में क्या निकलती है, एनर्जी। तो ये आपकी किस टाइप की रिएक्शन होगी बेटा, कंबशन रिएक्शन होगी। तो ना अब हम डिस्कस करेंगे बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक कौन सी रिएक्शन होती है, जो आपकी हीट एनर्जी को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। तो उस टाइप की रिएक्शंस को हम कैसे बोलेंगे, एंडो का मतलब ये होता है अंदर एब्जॉर्ब कर लेना। इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब जब एक नाइट्रोजन को हम ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे टू अ वेरी हाई टेम्परेचर, कितना हाई टेम्परेचर लेना है, ऑफ अबाउट 3000 डिग्री सेल्सियस, तो वो कंबाइन होकर क्या बनाता है, आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। और साथ में बहुत सारी एनर्जी क्या आपकी इसके अंदर निकल एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन को हम यूजली कैसे लिखते हैं, प्लस में हीट
और हीट एनर्जी ऑन द रिएक्टेंट साइड। उसमें हम प्रोडक्ट की साइड में लिख रहे थे वो चीज, और इसमें हम क्या लिख रहे हैं, रिएक्टेंट की साइड में लिखते हैं। दिस इज यूज्ड इनसाइड द इंजन ऑफ मोटर व्हीकल्स। तो इसको हम कहाँ यूज करते हैं बेटा, मोटर व्हीकल्स के अंदर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ऑल द डिकम्पोजिशन, जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारी एनर्जी क्या होती है, यूज होती है। अब वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, हीट की फॉर्म में हो सकती है, लाइट की भी फॉर्म में हो सकती है, और इलेक्ट्रिसिटी की भी फॉर्म में हो सकती है। एग्जाम्पल में जैसे डिकम्पोजिशन हो रहा हो किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, तो कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर भी हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो वो डिकम्पोज होता है किसके अंदर, कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आता है आपका CaCO3 प्लस हीट गिव राइज टू CaO प्लस CO2। ठीक है, अब जो फोटोसिंथेसिस होती है वो आपकी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्यों, मैंने अभी आपको बताया कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर आपकी कोई भी एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब की जाती है, और फोटोसिंथेसिस के अंदर जो आपकी एनर्जी यूज की जाती है वो होती है सनलाइट। तो इसमें जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है बाय ग्रीन प्लांट, तो इसके अंदर जो सनलाइट क्या होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। एग्जाम्पल में एक इलेक्ट्रोलाइट है वाटर का, वो क्या बनाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाता है। ये भी आपकी किस टाइप की रिएक्शन है बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इस टाइप की रिएक्शन के अंदर भी आपकी एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। अब एग्जांपल है कुछ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, लाइट एनर्जी दी, मतलब जो प्लांट के अंदर हो रही है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, प्लांट एंजाइम, तो वो किस में बन गया बेटा, कन्वर्ट हो गया आपका ग्लूकोज के अंदर, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, साथ में 6 ऑक्सीजन और साथ में वाटर वेपर्स निकलते हैं। अब वाटर का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करें तो जो आपकी कैथोड होती है, कैथोड पे आपका रिडक्शन होता है और एनोड पे आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो क्या बन गया, ये H2 बन गया। ठीक है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, तो 2HO नेगेटिव गिव राइज टू वाटर मॉलिक्यूल, हाफ ऑक्सीजन, और 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसने क्या कर दिया, अपने से निकाल दिया। अब आपका थर्ड पॉइंट क्या है, टू इंडिकेट द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक प्लेस। इफ हीट इज रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन टू टेक प्लेस, देन द हीट साइन को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, डेल्टा। जो ये आपका छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है ना, इसको लगाने से हमें पता चल जाएगा कि इस रिएक्शन में क्या हो रही है, आपकी हीट यूज हो रही है। इफ द रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अगर आपकी रिएक्शन हो रही है, then the symbol or formula of catalyst is also written above और below the arrow sign। तो वो एरो साइन के ऊपर या नीचे लिखा जाएगा। देखो कैटलिस्ट, जैसे यहाँ पे MnO2 है, वो यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट यूज किया गया है। एग्जाम्पल है जैसे आपका 2KClO3। ठीक है, अब डेल्टा का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर हीट का यूज किया गया है, और जो MnO3 है वो आपका बेटा कैटलिस्ट यूज होता है, और रिएक्शन आपकी मिलती है 2KCl प्लस 3O2। कैटलिस्ट का क्या काम होता है, कैटलिस्ट आपकी रिएक्शन को जल्दी होने के लिए मदद करता है, स्पीड अप भी करा सकता है, क्योंकि कई रिएक्शन ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती हैं, तो उन रिएक्शन को स्पीड अप कराने के लिए हम कैटलिस्ट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो डेल्टा है वो स्टैंड करता है आपका हीट के लिए, और जो MnO2 है वो आपका बेटा कैटलिस्ट की तरह क्या हुआ है, यूज हुआ है। जो सेकंड कंडीशन होती है उसके अंदर हम टेम्परेचर और प्रेशर की बात करते हैं, तो वो भी एरो से अबव या बिलो लिखा जाता है। ठीक है,
अब एग्जाम्पल पे हमें लेना है कि जो मिथेनॉल है या फिर मिथाइल अल्कोहल है वो किससे मैन्युफैक्चर होता है, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड से और हाइड्रोजन के साथ। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CO, साथ में हाइड्रोजन, और ये हमने 300 एटमॉस्फेयर क्या लिखा है, ये प्रेशर है, और 300 डिग्री सेल्सियस क्या है आपका टेम्परेचर, और ZnO प्लस CrO3 ये आपका क्या है, कैटलिस्ट है। और आपको जो प्रोडक्ट में मिलता है वो क्या मिल रहा है, CH3OH मिल रहा है। ठीक है, अब कुछ स्टेप्स होते हैं बेटा इक्वेशन को लिखने के। तो मेनली जो 4 स्टेप्स होते हैं फॉर राइटिंग इक्वेशन इन अ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है आपको कि उनको आपको वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखनी है, जिसमें आपको रिएक्टेंट को तो लेफ्ट हैंड साइड में लिख देना है और जो प्रोडक्ट होंगे वो आपके कहाँ लिखे जाएंगे, राइट हैंड साइड में। सेकंड स्टेप, अब जो वर्ड्स में हमने चीजें लिखी थी उसी का हमने सिंबल या फॉर्मूला यूज कर देना है, रिएक्टेंट का भी और प्रोडक्ट का भी इक्वेशन को लिखने के लिए। थर्ड स्टेप क्या होता है, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होता है सिंबल को किसी के साथ, ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल फिगर, जो कि उसके फॉर्मूले को चेंज ना करके बैलेंस कर दे इक्वेशन को। फोर्थ स्टेप क्या है, इफ पॉसिबल मेक द इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, मतलब आपको उसको इस तरह से लिख देना है इक्वेशन को जिससे आपके उसको उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके, चाहे वो फिजिकल स्टेट हो आपकी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की, या फिर उसके अंदर हीट चेंज का बारे में पता चल रहा हो आप लोगों को, या फिर वो किस रिएक्शन मतलब किस कंडीशन में वो रिएक्शन हो रही है। ठीक है, if however you don't have sufficient information regarding the physical state, heat change and condition of the reaction, this step can be avoided। अगर आपको पता हो तो लिख दो कि स्टेट क्या है, किस टेम्परेचर पे हुए या किस एटमॉस्फेयर प्रेशर पे। अगर नहीं पता है तो आप इस फोर्थ स्टेप को क्या कर सकते हैं बेटा, स्किप भी कर सकते हैं। अब कुछ मैंने सैम्पल प्रॉब्लम्स आपको लिख के दे रखी हैं, अब इनको सॉल्व करते हैं। जैसे मीथेन को अगर हम ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो वो हमें क्या देता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है। सबसे पहले रिएक्शन को भी मैंने आपको 4 स्टेप बताए थे। फर्स्ट स्टेप क्या था, इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखना है, वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। मीथेन को मीथेन लिखना है प्लस ऑक्सीजन लिखना है, गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, उसको उसके फार्मूले या सिंबल की फॉर्म में लिखना है। मीथेन का जो फार्मूला होता है बेटा वो CH4 होता है, ऑक्सीजन का आपका O2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है और वाटर का H2 होता है। अब आपको क्या चेक करनी है कि इक्वेशन आपकी बैलेंस है या नहीं है, क्योंकि अगर बैलेंस है तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर बैलेंस नहीं है तो हमें इक्वेशन बैलेंस करने के लिए किसी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चेक करिए कार्बन एटम, रिएक्टेंट के कार्बन एटम है 1, प्रोडक्ट में भी कार्बन के कितने एटम्स हैं बेटा, 1। अब हाइड्रोजन एटम्स के चेक करिए, रिएक्टेंट में 4 हैं, प्रोडक्ट में आपके 2 हैं। ऑक्सीजन एटम के चेक करिए, यहाँ पर 2 हैं रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में आपके कितने हैं, 3। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो क्या है, इक्वल ऑन बोथ साइड्स है, बट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम आर अनइक्वल हैं, क्या है, बोथ द साइड। टू हैव 4 नाइट्रोजन एटम ऑन राइट साइड वी मल्टीप्लाई H2 by 2 एंड राइट 2H2। तो हमें क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है जो आपके रिएक्टेंट के साइड पे, सॉरी प्रोडक्ट के साइड पे जो हाइड्रोजन H2O लिखा हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। जैसे ही आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाते हैं आपके, कार्बन के तो एटम सेम है 1 1, हाइड्रोजन एटम 4 हो गए, बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन एटम भी। अब ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट में तो 2 है लेकिन प्रोडक्ट में आपके कितने हैं, 4 है। तो अब ऑक्सीजन एटम क्या है, अनइक्वल है। तो अब क्या करना है, हमें 4 ऑक्सीजन एटम बनाने हैं किस साइड में बेटा, आपके लेफ्ट हैंड साइड में। तो और 2 तो हमारे पास है ही,
तो हमें बैलेंस करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई गए। तो ये बन गया आपका 2O2, तो CH4 प्लस 2O2 गिव राइज टू CO2 प्लस 2H2 बन गया। अब हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट की साइड में और प्रोडक्ट की साइड में भी। तो नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, 1 हाइड्रोजन एटम 4 ऑक्सीजन एटम क्या है 4 तो दिस केमिकल इक्वेशन कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट and product, so this is a balanced chemical equation. These are the steps to the balanced equation. It is not mandatory to write the step as we can do as directed. आपको इतने स्टेप लिखने की कोई नीड नहीं है, आप उसको एक ही स्टेप में कर सकते हैं। बस आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे यहाँ तक, तब आपको इतना समझ में आ जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे।